दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम संस्कृत पेडागोजी क्लास करेंगे। संस्कृत पेडागोजी के 8 नंबर क्लास रहेंगे। इसके पहले 7th क्लासेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये प्रश्न जो आज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के वजह से, क्योंकि अगर संस्कृत में 30 में से 30 नंबर लाना है तो ये सारे क्लासेज इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगी। आई बटन पे भी आप सब लोगों को प्लेलिस्ट दे दिया गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी 101% कीजिए। तो चलिए, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक हम 15 क्वेश्चन करेंगे संस्कृत लैंग्वेज के और हिंदी में भी समझाएंगे। और 15 में से सोचिए आपके स्कोर क्या रहेंगे, आपको भी कमेंट करके बताना है। अपने से प्रश्न को सोचकर आंसर सोचना है वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम आंसर बताएंगे तो देखिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रथम प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? वैज्ञानिकाय किमर्थम कथयन्ति यत् शिशुभ्य सह वार्तालापय महत्वपूर्ण है। अर्थात साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक कहते हैं कथयन्ति शिशुभ्य सह वार्तालाप महत्वपूर्ण है, अर्थात शिशुओं से बात करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? अयम अस्माकं प्रसन्नता वर्धयति, अयम तेषु स्मितं जनयति, अयम भाषाया ध्वनि शिक्षणम आरभते, अयम तेषां शब्दावली वर्धयति। तो आप सभी लोग जानते हैं वैज्ञानिकों में या वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशुओं में जो है बात करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अयम मतलब होता क्योंकि, बात महत्वपूर्ण इसलिए होता है अयम अर्थात क्योंकि भाषाया ध्वनि शिक्षणम आरभते। क्यों होता है? क्योंकि शिशुओं को भाषा की ध्वनि को सीखना शुरू कर देता है। तो अयम यानी क्योंकि भाषाया ध्वनि शिक्षणम आरभते, भाषा की ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। ये सारा कुछ आपको PDF फाइल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, साथ ही साथ सभी अपडेट पाने के लिए आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न आ चुका है, सभी को फीडबैक करना है। आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि खालिस्थान सिद्धांतैः वर्णयत यत् कथनम पाठकाः पाठरस्य सह पाठ स्थित सूचानाम संयोजनम कुर्वन्ति। अर्थात साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि खाली स्थान में दिया गया है कि सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत यह वर्णन करता है कि कैसे पाठक पाठ को समझने के लिए, कैसे पाठक जो है पाठ को समझने के लिए अपने पहले अर्जित ज्ञान के साथ पाठ में जानकारी जोड़ते हैं। क्या वह कोड है, विवरणिका है, अभिगमनम है, या मानववादम हो जाएगा, ह्यूमैनिटिक की बात होती है। तो कौन सा सिद्धांत में यह वर्णन है? तो वह कहला जाता है आपका विवरणिका। जैसो विवरणिका जो होता है, स्कीमा जो होता है, यह सिद्धांत वर्णन करता है कि कैसे पाठक को पाठ समझने के लिए पहले अपने अर्जित ज्ञान के साथ जो है पाठ में जानकारी जोड़ते हैं। संयोजनम मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विवरणिका। स्कीमा इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, ग्रहण जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तृतीय क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाषा अधिग्रहण विषयतई है तेषाम किम सत्यम। अर्थात साथियों, भाषा अधिग्रहण के बारे में कौन से बात जो है सत्य दी गई है? अयम नैसर्गिकः उपार्जितः, अयम प्रशिक्षणम अपेक्षते, अनेन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षते, अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जितैः। तो भाषा अधिग्रहण विषयम तेस किम सत्यम, यानी भाषा अधिग्रहण के बारे में क्या सत्य है कि ये स्वाभाविक, अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, यह स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है। क्या होता है? अयम नैसर्गिकतः, यह स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है। तो भाषा अधिग्रहण में कौन सा सत्य है कि यह स्वाभाविक रूप से जो है ग्रहण होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया, प्यारा सा सभी लोगों को फीडबैक करना है। यस्माम अवस्थायाम द्वित्रैमासस्य नवजातैः शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनितम शक्नोति सा कथ्यते। अर्थात साथियों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यस्माम अवस्था, जिस अवस्था में 2 या 3 माह का बच्चा मुक्त ध्वनि स्वर
यानी कि मुक्त ध्वनि को जानने लगता है, उसे क्या आप कहते हैं? बाल जल्पनम, एक शब्दोच्चारण, अनुपूजनम या रूपमयी, क्या बोला जाएगा? सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स एंड शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो जिस अवस्था में 2 या 3 माह का बच्चा मुक्त ध्वनि को जानने लगता है उसे क्या कहा जाता है? अनुकूजनम। जी हाँ, अनुकूजनम का अर्थ होता है कोमल या मंद स्वर बोलने वाला। कोमल स्वर बोलते हैं ना, बहुत ही कोमल स्वर इसकी आवाज़ है, कोमलता है, यानी मंद स्वर में बोलने वाला हो, तो कोमल या मंद स्वर उसी को ही अनुकूजनम बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को फीडबैक करना है। प्रश्न बेहतरीन लाजवाब है कि कक्षायाम यत्र ही बालाः या आरभते तदनु अन्य भाषाया शिक्षन्ते कक्षा किम कथ्यते। ये संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ध्यानपूर्वक सभी लोगों को कमेंट करना है। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कक्षायाम यत्र बालाः या आरभते, अर्थात साथियों बालक जो है अपनी मातृभाषा में, कक्षायाम यत्र बालाः अमते तदु अन्य भाषा शिक्षन्ते कक्षा किम कथ्यते। ये हिंदी में हमने पेडागोजी किसी प्रकार का कल क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो बालक अपनी मातृभाषा में कक्षा आरंभ करते हैं, अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस प्रकार क्या बोला जाएगा? तो कक्षा में यत्र बालाः आरभते तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ते, स्वमातृभाषा। यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट हुआ है, यत्र बालाः के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए स्वमातृभाषा आरभते। स्वमातृभाषा मतलब अपनी मातृभाषा से कक्षा में आरंभ करते हैं और अन्य भाषा में शिक्षण ग्रहण करते हैं, मतलब मातृभाषा को भी प्रधानता दी जा रही है, अन्य भाषा को भी प्रधानता दी जा रही है, मतलब बहुभाषिक कक्षा। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न साथियों दिया गया, द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगैः संरचनाएं सम्यक रीताय संविष्टाय। अर्थात साथियों यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि द्वितीय भाषा के लिए भाषा में शास्त्रीय प्रयोग संरचना में सही तरीका जो है किसमें शामिल होता है? अभ्यासई पुनरावृत्ति माध्यम से, अर्थपूर्ण अंतर क्रिया माध्यम से, पर्यवेक्षणम अनुबोधनम माध्यम से, या भाषा या अर्थपूर्ण स्थानांतरम माध्यम से होता है। तो आप सभी लोग जानते हो द्वितीय भाषा के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना को सही तरीके से शामिल किया जाता है, वह हमारा कहलाता अर्थपूर्ण अंतक्रिया माध्यमेन। अर्थात अर्थपूर्ण अंतक्रिया यानी बातचीत के माध्यम के द्वारा द्वितीय भाषा के लिए भाषा के शास्त्रीय प्रयोग में संरचनाओं के सही तरीके से शामिल किया जाता है, तो अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया के माध्यम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कथमं क्रेसन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पना व्याख्याति। अर्थात साथियों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भाषा के निम्नलिखित कथन में कौन से कथन में जो है, यह कथन जो है श्री क्रेसन महोदय क्रेसन की प्राकृतिक क्रम परिकल्पना की व्याख्या करता है। भाषायाः अव्याः अनुमेय क्रमेण अधिग्रंथैः अध्यापकैः स्वाभाविक मौखिक भाषायाः प्रयोगैः कर्तव्यैः पाठ्य सामग्री प्रमाणिकाः भवितव्याः अध्यापनं प्रत्येकं छात्रस्य अधिगम प्रक्रिया अनुसारम। अर्थात साथियों इनमें से कौन सा कथन है जो क्रेसन महोदय के प्राकृतिक परिकल्पना की व्याख्या करता है? तो वह कथन हमारा हो जाता है भाषायाः अवयव अनुक्रमणेन अधिग्रहन्ते। अर्थात भाषा के घटकों को एक अनुमेय क्रम में अर्जित किया जाता है, और यह कथन श्री क्रेसन के प्राकृतिक क्रम परिकल्पना की व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा भाषा के घटकों को एक अनुमेय क्रम में अर्जित किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि कीदृशैः उपागैः सावधानतया चितानां च वर्गीकृतानां विषयाणाम उपयोगम करोति। अर्थात साथियों आप सभी लोग जानते समझते हैं कि किस उपागम में, यहाँ पे दिया गया है किस उपागम में जो है सावधानी से चिंता का वर्गीकृत विषयों में
अच्छा उपयोग करता है। किस उपागम में? योग्यताश्रित उपागम में, निर्माणात्मकता, संरचनात्मक या संप्रेषणात्मक। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्गीकरण की जहाँ पे बात की जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं संरचनात्मक क्रिएटिविटी की बात होती है। तो अर्थात संरचनात्मक उपागम जो होता है वह सावधानी से चिंता और वर्गीकृत विषयों का अच्छा उपयोग करता है, क्योंकि संरचनात्मक उपागम जो होता है यह प्रक्रियात्मक उपागम इकाई का विश्लेषण करने की वह पद्धति होती है जिसमें यह देखने का प्रयास किया जाता है कि इस इकाई के विभिन्न अंग भाग में कौन कौन से हैं, वह किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। इसलिए संरचनात्मक उपागम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, कश्चित चतुर कक्षायाः छात्र स्वमातुः सहायतया पाठं पठितुं तदाधारितं कार्यं च कर्तुं समर्थो अस्ति। वाइगोस्की महोदयस्य सिद्धांतानुसारं माता किं कार्यं करोति। अर्थात साथियों प्रश्न पूछा गया है कि कोई चौथी कक्षा का छात्र अपनी स्वमातु सहायता अपनी माता के सहायता से पाठ पढ़ने के लिए उस पर आधारित कार्य को करने के लिए समर्थ हो पाता है, तो वाइगोस्की महोदय के सिद्धांत के अनुसार यह कार्य कौन सा होगा। अब देखिए चौथी कक्षा का छात्र अपनी माता की सहायता से पाठ पढ़ने के लिए उस पर आधारित कार्य करने को समर्थ होता है, तो वाइगोस्की के महोदय के अनुसार जो यह हमारा सिद्धांत कहला जाएगा वह सिद्धांत कौन सा कहला जाएगा। क्योंकि वाइगोस्की की बात हुई है तो वाइगोस्की मतलब सोपनीकरण हो जाए। इसके फोल्डिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसके फोल्डिंग इज द राइट आंसर सोपनीकरण का, क्योंकि यह वाइगोस्की महोदय का सिद्धांत के अनुसार माता जो है किस प्रकार कार्य कर रही है, तो माता सोपनीकरण का है, इसके फोल्डिंग का कार्य कर रही है, तो माता की यहाँ पे कार्य पूछा गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कक्षायां मुद्रित समृद्धस्य परिवेश विषये अधोलिखितेषु किम असमीचीनम। अर्थात साथियों यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में जो है कक्षाएं मुद्रित समृद्ध परिवेश में, अब देखिए स्वच्छंद क्रीड़ा रूप से मिट्टी के आकृति का निर्माण करने के लिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेर मृदा कृति निर्मापितम छात्राम, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक, स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदा कृति निर्मातुम छात्राम प्रोत्साहनम करोति। तो प्रोत्साहन कहीं भी दिया रहे, आपको पता है कि अगर प्रोत्साहन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पेडागोजी में पॉजिटिव आता है। तो प्रोत्साहन अगर देखिएगा अगर एक वाक्य में दिया गया है एक ऑप्शन में तो सही होगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो, यानी सकारात्मक प्रश्न है तो स्वच्छंद क्रीड़ा रूप में मिट्टी के आकृति निर्माण के लिए छात्रों को प्रोत्साहन करता है। यह कथन अब आपका क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, बाकी सत्य हो जाएंगे। क्यों असत्य होगा यही अब समझना है। क्यों इसलिए सत्य होगा क्योंकि स्वच्छंद क्रीड़ा रूप में मिट्टी की आकृति के निर्माण के लिए छात्रों को प्रोत्साहन करना, अब स्वच्छंद क्रीड़ा रूप में दिया गया है, इसलिए आपका कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय में आपका असत्य हो जाए, क्योंकि मुद्रित समृद्ध परिवेश में देखना है, ठीक है। तो सार्थक प्रमोद पूर्णताय भाषा शिक्षणाय बालकम सहायम करोति। सार्थक प्रमोद पूर्णता में प्रमोद मतलब होता है हर्ष उल्लास से, कि भाषा शिक्षण के बालकों में क्या करता है, सहायता करेगा। मुद्रित सामग्री बहुविध रूपी विद्यार्थी परिचय, मुद्रित सामग्री में बहुविध रूप से विद्यार्थियों का परिचय करना। पाठ कौशल विकासार्थम से, पाठ कौशल क्या होता है, विकास में सहायता करता है बच्चों के। तो तीनों पॉजिटिव दिए गए हैं, किसके अकॉर्डिंग, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के अकॉर्डिंग देखना है, तो तीनों सही हो जाएंगे। फोर्थ आपका असमी चिन्ह मतलब असत्य होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सत्य दिया गया, बाकी सारे सत्य दिए गए हैं, ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाठस्य पाठन विषय द्रुत पठनम अस्ति, मतलब पाठ पढ़ने के विषय में तेज गति से पढ़ना जो है किस में होगा, पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, विशिष्ट सूचना ग्रहणम, पठने रुचि जननम, पाठस्य विस्तरेण अवबोधनम हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं पाठस्य पाठन विषय द्रुत पठनम अस्ति, अर्थात साथियों पाठ पढ़ने के विषय में तेज गति से पढ़ना जो है पाठ के क्या हो जाता है, पाठस्य सामान्य अवधारण ग्रहणम,
यानी पाठ के समान अवधारणा को ग्रहण करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्योपरि संकेंद्रितम। अर्थात साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की बुनियादी साक्षरता क्या हो जाएगी, बुनियादी साक्षरता जो है किस पर केंद्रित होती है, तो बुनियादी साक्षरता, आधारभूत साक्षरता, अंकम चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर केंद्रित है, तो आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञानम चा। अर्थात इसको क्या बोलेंगे, बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान देने पर केंद्रित होती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। अगर पूछा जाए किस पर केंद्रित है, तो आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञानम, यानी कि आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान के देने पर जो है केंद्रित होती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी प्रश्न हो गया। अगला कि भाषा कार्ये शिक्षकः मेन कार्ड इत्यस्य प्रयोगैः करोति, एतत् मेन कार्ड क्या हो जाएगा। अर्थात साथियों भाषा के कार्य में शिक्षक मेनू कार्ड जो होता है जिसे हम व्यंजन सूची बोलते हैं, इसका प्रयोग करता है। तो यह किस पर सामग्री के प्रयोग हो जाएगा, तो व्यंजन सूची का जो है प्रयोग करना किस पर हो जाएगा, तो व्यंजन सूची मतलब भाषा शिक्षण प्रमाणिक सामग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाषा कार्य में शिक्षक मेनू कार्ड अर्थात व्यंजन सूची का प्रयोग करता है, तो यह व्यंजन सूची क्या हो जाएगी, भाषा शिक्षण की प्रमाणिक सामग्री हो जाएगी। अगला जो प्रश्न आपके दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयो भाषाः श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषा द्वयं प्रति उद्भाषणम। अर्थात साथियों प्रश्न दिया गया है, यदि बालक जो है, यदि बालिकाएं अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनती हैं, तो दोनों भाषाएं उनका परिचय होना उनके लिए क्या होगा, तो दोनों भाषाएं अगर सुनती हैं और दोनों भाषाओं में परिचय हो जाना, तो दोनों भाषाओं में परिचय हो जाना, कहीं ना कहीं कमपि भेदम ना जान्यति, ये नहीं होगा। तो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा बालव्य अनुकूलम भविष्यति। अर्थात यदि बालिकाएं अपने छात्राएं परिवेश में दो भाषाएं सुनती हैं और दोनों भाषाओं में उनका परिचय होता है, तो वह अनुकूलन की होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक विद्यालय समय बालानाम गृह भाषा उपयोगी। अर्थात साथियों प्रारंभिक समय में बालकों के गृह भाषा अर्थात मातृभाषा का उपयोग कर से कौन सा होगा। अगर प्रारंभिक विद्यालय में बालकों में गृह भाषा अर्थात मातृभाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो किस पर होता है, शिक्षकाणाम उपरि भारम वर्धयति, सर्वेषां कृते अधिकम स्वाभाविकम तथा च चिंतकारकम भवति, उन्नतान अधिगम उद्देश्यान प्रति नयनति, गृहात् विद्यालयं प्रति सहज प्रस्थानम प्रोत्साहन। कौन सा सही होगा। अगर प्रारंभिक यानी विद्यालय में शुरुआत में बालकों में गृह भाषा अर्थात मातृभाषा का उपयोग करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और 15 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, 15 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी प्लेलिस्ट बना दिया गया, सभी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी 101% फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।